हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अभय श्रीवास्तव है एंड दिस इज़ द फुटप्रिंट विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर क्लास 10th का द थीफ स्टोरी है। सो द थीफ स्टोरी का जो मतलब एक चोर की कहानी के बारे में बताया गया है। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसमें एक होता है अनिल सिंह और एक होता है हरी सिंह। हरी सिंह एक चोर का नाम है और अनिल सिंह एक राइटर का नाम है जो कि स्ट्रगल कर रहा है, जो कि अपने स्ट्रगल पीरियड में अभी है। अब स्टार्ट करते हैं। जो स्टोरी है अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंडशिप। एक यंग बॉय है, फ्रेंड्स बनाता है अनिल के साथ, यानी फ्रेंडशिप बनाता है अनिल के साथ। अनिल ट्रस्ट हिम, अनिल उस पर विश्वास करता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से। एन एम्प्लॉय उसको काम देता है, हिम मतलब उसको। डज द बॉय, क्या ये लड़का बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या उसको धोखा देता है। ठीक है, अब कुछ हम लोग कर लेते हैं रीड एंड फाइंड आउट, जो कि पहले दिए गए हैं। वॉट डज आई रिफ़र इन दिस स्टोरी। आई का मतलब क्या है बच्चा लोग? जहाँ पर भी आप आई देखेंगे वहाँ पर आई का मतलब होता है हरी सिंह। ठीक है, मतलब वेर एवर यू सी द आईज फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल यू विल से दैट इज़ द हरी सिंह। वॉट इज़ ही, क्या वह है अ फेयरली सक्सेसफुल हैंडेड, मीन्स वॉट काइंड ऑफ द एक्सपर्टीज़ दैट ही हैज़, उसके पास किस प्रकार की एक्सपर्टीज़ है, किस प्रकार की गुण क्षमता है, गुणवत्ता है। तो जो हमारा चोर है उसके पास सक्सेसफुली फेयरली एंड क्या है, स्टीलिंग थिंग्स, रॉबिंग पीपल, चीज़ों को चुराना, लोगों को लूटना, ये उसकी सक्सेसफुली फेयरली हैंड यानी एक्सपर्टीज़ है। वॉट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉट काइंड ऑफ द gets in a return, like whenever like he made a friendship with Anil, तो उसने अनिल के साथ दोस्ती बनाई। एंड नाउ व्हाट ही गेट्स फ्रॉम अनिल, क्या उसे अनिल से मिल रहा है, तो ही गेट्स फूड टू ईट, उसे खाने को फूड मिलता है। एंड अ शेल्टर टू लिव एंड स्लीप, एक शेल्टर मिलता है जिसमें वो रह सके और सो सके। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। एंड लेट मी फिक्स द कैमरा प्लीज़। ओके, आई वॉज स्टिल, मैं अभी भी एक थीफ यानी चोर था। वैन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, मैं केवल 15 साल का था, 15 साल का। आई वॉज एन, मैं था एक्सपीरियंस, अनुभवी। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हाथ मारने में, यानी लूटपाट करने में या रॉबिंग करने में। अनिल वॉज वॉचिंग, अनिल देख रहा था आर रेसलिंग, कुश्ती के मैच को। व्हेन आई, जब मैं अप्रोच उसके पास गया। हिम, ही वह, ठीक है 2 मिनट रुकना। वॉज अबाउट 25, वो 25 साल का था। टॉल, लंबा। लीन माने दुबला पतला। फेलो माने साथी, लंबा दुबला पतला सा साथी। ही लुक्ड ईजी गोइंग, वो ऐसा दिखता था जैसे ईजी गोइंग पर्सन हो। ईजी गोइंग पर्सन आर दोज पर्सन विच कैन बी इन्फ्लुएंस ईजिली, लाइक ऐसे लोग जिनको बहुत जल्दी, मतलब आप उनसे कोई बात बोलोगे वो आपको बहुत जल्दी आपकी बात को मान लेंगे या आपसे बहुत जल्दी दोस्ती कर लेंगे। दैट पर्सन इज कॉल्ड अ ईजी गोइंग। काइंड मतलब दयालु था। एंड अ सिंपल इनफ, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, सरल स्वभाव का था। फॉर माई पर्पज, जो भी मेरा उद्देश्य था उसके प्रति, उसके लिए बहुत ही सिंपल था मेरे लिए। आई हैडंट हैड, मेरे पास ज़्यादा नहीं था। मच लक ऑफ लेट, लक ऑफ लेट का मतलब होता है हैविंग बैड लक इन द पास्ट। मतलब अगर आप कहेंगे आई हैव मच लक ऑफ लेट, तो इसका मतलब होगा कि पास्ट में जब आप, मतलब आज से पुराने समय में आपका जो लक था वो बहुत ही ख़राब था। आई हैडन मच लक ऑफ लेट का मतलब यहाँ पर हो अभी तक मेरे पास या पास्ट में कोई भी मेरा लक ऐसा ख़राब नहीं रहा है। एंड और मैं सोच रहा हूँ आई माइट बी एबल टू गेट, मैं शायद योग होऊंगा, सक्षम होऊंगा टू गेट इन टू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, ताकि जो यंग मैन का जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो विश्वास, उसको जीतने में मैं सक्षम होऊंगा। ठीक है, यंग मैन कॉन्फिडेंस। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, मतलब जो अब इसमें हमारा चोर है दैट पर्सन इज़ हरी सिंह, वो कह रहा है तुम थोड़े रेसलर की तरह लगते हो, ऐसा मैंने कहा। आ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स, थोड़ी बहुत चापलूसी मदद करती है। इन मेकिंग फ्रेंड, दोस्तों को बनाने में। सो डू यू, ही रिप्लाइड,
अब अनिल सिंह ने भी क्या कहा कि देखो तुम भी लगते हो, उसने भी जवाब दिया। अब क्या हुआ, विच पुट्स मी ऑफ, जिसने मुझे पीछे कर दिया, यानी मैं एकदम पीछे हो गया, फॉर अ मोमेंट, थोड़े समय के लिए, बिकॉज एट, क्योंकि इस पर, एट दिस टाइम, इस समय, सॉरी, आई वॉज रादर थिन, मैं बहुत ज़्यादा पतला था। मतलब क्या कह रहा है कि अब हरी सिंह ने कहा तुम भी लगते हो रेसलर, तो ही गॉट टू नो कि हरी सिंह को ऐसा लगा कि ये शायद अनिल सिंह तेज है, इसे पता चल गया कि मैं इसकी चापलूसी कर रहा हूँ, तो ही वो पुट मी ऑफ का मतलब वो पीछे हट गया एकदम। जैसे उसने अनिल सिंह ने उसकी तारीफ़ करी, उसने पलट के, एक तरह तारीफ़ नहीं करी बट वी कैन से इट नॉट अ तारीफ बट ऐसे प्रेस करी कि उसे भी समझ आ रहा क्यों करी। अब वेल आई सेड मॉडेस्टली, मैंने कहा बड़ी आदर्श से, आई डू रेसल अल बिट, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? ऐसा किसने कहा? अनिल ने पूछा। बोला हरी सिंह, मेरा नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम, मैं नया नाम ले लेता हूँ, एवरी मंथ, हर महीने, दैट केप्ट मी, जो कि मुझे रखता है, अहेड, दूर, मतलब दूर, ऑफ द पुलिस, पुलिस से, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर, जो भी मेरे पुराने मालिक रहे उनसे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रो परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड, अनिल बोलता है, अबाउट द, उसके बारे में, जो वेल ऑयल्ड है, वेल ऑयल मतलब जिसमें पूरा ऑयल लगा हुआ है, रेसलर के बारे में, हु वर ग्रंटिंग, जो कि ग्रंटिंग यानी गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग यानी उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग यानी फेंक रहे थे, ईच अदर अबाउट, मतलब एक दूसरे को या एक दूसरे के बारे में गुर्रा रहे थे। आई डिडंट, मैंने नहीं, हैव सो मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने क्यों नहीं था, क्योंकि जो हमारा हरी सिंह था उसके पास इसके बारे में एक्सपीरियंस कोई था नहीं, तो व्हाट विल ही से अबाउट इट, तो उसके बारे में क्या कहता भला। अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने कैजुअली इस चीज़ को फॉलो करा। अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया और मैंने कैजुअली इसको फॉलो करा, यानी यूं ही मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन, मैं उससे फिर से बोला हेलो अगेन, फिर से उसने हेलो बोला। ही सेड, उसने कहा। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित दिखने वाली स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, पर मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। अब देखो अनिल सिंह ने क्या कहा कि अनिल सिंह ने कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ, पर ये कब कहा? जब हरी सिंह ने उसे बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्माइल दी जिससे वो उसका मनोभाव ले ले, जिससे वो उसको मनमोह ले। और आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, जब हरी सिंह ने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट ओवर फॉर अ मिनट, कुछ मिनट के ऊपर, यानी मैंने कुछ मिनट के लिए सोचा, परहैप्स शायद, आई हैड, मैंने किया, मिस जस्ट, गलत फैसला ले लिया अपने आदमी को चुनने में, अपने मालिक को चुनने में। बट यहाँ पर वो मालिक को नहीं चुन रहा था, आप सबको पता है वो एक चोर है, तो वो सोच रहा था कि ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसकी वो चोरी आराम से कर पाए। आई आस्क्ड, मैंने कहा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो खाना? देखो अब क्या हुआ कि हरी सिंह ने कहा अनिल से, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? अनिल सिंह ने क्या तुम क्या खाना पका सकते हो? तो उसने क्या कहा, हरी सिंह ने, आई कैन कुक, मैं कुक कर सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने ऐसा फिर से झूठ बोल दिया। अब क्या हुआ, इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम कुक कर सकते हो, ऐसा अनिल सिंह ने कहा, देन मे बी आई कैन फीड यू, तब मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू दिस रूम, अब वो अपने रूम में ले गया, ओवर द जमुना स्वीट, जो जमुना स्वीट के पास था, एंड और टोल्ड मी, मुझे कहा, आई कुड स्लीप, मैं सो सकता हूँ, ऑन द बैल्कनी, बैल्कनी पर, बट द मील, पर जो मील थी, आई कुक, जो मैंने पकाई थी, दैट नाइट, उस रात, मस्ट, अवश्य ही, हैव बीन, रही होगी, टेरिबल, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू अ, क्योंकि अनिल ने दे दी थी, आ स्ट्री डॉग, यानी आवारे कुत्ते को, एंड टोल्ड मी, मुझसे कहा, टू बी, होने के लिए, ऑफ, दूर,
बट आई जस्ट हंग अराउंड, मैं सिर्फ वहाँ पर चारों ओर घूम रहा था, स्माइलिंग, हंस रहा था, इन माई मोस्ट, मेरे सबसे ज़्यादा अपीलिंग, मनमोहने वाली तरीके से, एंड ही, और वह couldn't help laughing, वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। लेटर, बाद में, ही पैटेड, उसने थपथपाया, मी, मुझे, ऑन द हेड, सिर पर, एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, और दिमाग में बात मत लेना, ही वुड टीच, वो पढ़ाएगा, मी टू कुक, मुझे खिलाने के लिए, मुझे पकाने के लिए, ही पैटेड, उसने ही ऑल्सो टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया, मी टू, मुझे, टू राइट, लिखने के लिए, एंड सेड, उससे मुझसे कहा, ही वुड, वो करेगा, सॉरी, सून, जल्दी ही, टीच, पढ़ाएगा, टू राइट, लिखने के लिए, होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस, एंड ऐड नंबर, और नंबर को ऐड करवाएगा, आई वॉज, मैं था, ग्रेटफुल, बहुत ही कृतज्ञ, मतलब क्या कह रहा है कि उस रात में उसने बहुत ही बुरा खाना पकाया, इसके बावजूद भी अनिल ने क्या कहा, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, तुम्हें सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, आई विल टीच यू हाउ टू ऐड नंबर्स, मैं तुम्हें नंबर्स को ऐड करना भी सिखाऊंगा। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल था, ऐसा ये हरी सिंह कह रहा है, मैं बहुत ही कृतज्ञ था अनिल का। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट, मैं जब एक बार राइट करना सीख जाऊंगा ना, लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, देयर, वहाँ पर, वुड बी नो लिमिट, कोई भी रोका टोकी या सीमा नहीं होगी, टू डू वॉट आई कुड अचीव, जो मैं करने चाहता हूँ उसको अचीव करने में कोई भी रोका टोकी नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट, ये बिल्कुल प्लेजेंट था, मतलब ये बहुत ही सुहावना था, वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के साथ काम करना। आई मेड द टी, मैंने चाय बनाई, इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, देन, तब, वुड टेक टाइम, और अपना समय लिया, बाइंग, खरीदने में, द डे सप्लाईज, जो भी दिन की आपूर्तियाँ थी, यूजली मेकिंग, सामान्यतः बना रहा था, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट करता था, ऑफ अबाउट ₹1, ₹1 आ डे, एक दिन में, आई थिंक, मैं सोचता था, ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, वो जानता था कि मैं थोड़ी बहुत पैसे बनाता हूँ, दिस वे, इस तरीके से, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, पर वो इस पे ध्यान नहीं देता था, मतलब माइंड का मतलब होता बुरा नहीं मानता था। अब देखो यहाँ अनिल क्या सिखा रहा है इसको, सेंटेंस या ऐड करना सिखा रहा है, सेंटेंस अभी नहीं सिखाया, बट हाँ रीड करना सिखा रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट कि whether this person is wanted to understand the whole thing, like writing a sentence, writing a letters, adding sums and doing all the solution, math solution, जबकि इसे सीखना तो चाहता था, पर क्या ये क्यों सीखना चाहता था, क्योंकि सोच रहा था अगर मैं सीख गया तो मैं बड़े दर्जे की चोरी कर पाऊंगा। अभी इसके अंदर चोरी का भाव नहीं गया है, अभी चोरी के बारे में ही सोच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अनिल मेड मनी, अनिल मेड पैसे बनाता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है कभी बनाता है, कभी पैसे बनाना, उसका मतलब कभी कमा पाता है, कभी नहीं बना पाता है। ही वुड बोरो, वो लैंड मतलब बोरो ले लेता है उधार, 1 वीक, एक हफ्ते के लिए, एंड लैंड उधार दे देता है, द नेक्स्ट, दूसरे को। ही केप्ट वरिंग, वो परेशान रहता है, अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपने दूसरे चेक के बारे में। बट एज सुन एज, जितनी ज्यों ही, इट की अराइव्ड, जैसे ही वो आता है, ही वुड गो आउट, जैसे ही मतलब उसका चेक आ जाता है वो बाहर चला जाता है, एंड सेलिब्रेट, और उत्सव मनाता है। इट सीम्स, ऐसा लगता, ही रोट फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। आ क्विर वे, एक बहुत अजीब तरीका, टू मेक अ लिविंग, आजीविका बनाने का। 1 इवनिंग, एक शाम, ही केम, वो आया, होम, घर पर, विद अ स्मॉल, छोटे से बंडल के साथ, नोट का था, सेइंग कहते हुए, हैड जस्ट, केवल, सोल्ड अ बुक, एक किताब बेची है, टू अ पब्लिशर, प्रकाशक को। एट नाइट, उस रात, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, टिकाते हुए या मतलब फंसाते हुए, द मनी, पैसे को, अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के नीचे।
आई हैव बिन वर्किंग, मैं काम कर रहा था, फॉर अनिल, अनिल के लिए, फॉर ऑलमोस्ट लगभग, आ मंथ, एक महीने से, एंड और, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, चीटिंग, नकल करना, ऑन द शॉपिंग, शॉपिंग पर, हैड नॉट डन एनीथिंग, और अभी कुछ भी नहीं किया था, इन द लाइन, और मेरा लाइन ऑफ वर्क, मतलब मेरा काम ये था कि प्रॉफिट बनाना, वो जो सप्लाई, डेली सप्लाई लेने आता था उससे, पर इसके आगे मैंने इतनी भी चोरी नहीं करी या कुछ भी ऐसा काम नहीं करा जो मेरी लाइन के आगे हो। मैं हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी थी, फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के लिए, अनिल हैड गिवन मी, अनिल ने मुझे दी थी, आ की चाबी, टू द डोर, दरवाजे की, एंड आई कुड, मैं आ सकता था, कम एंड गो, और जा सकता था, एज आई प्लीज, जैसी मेरी इच्छा। प्लीज़ माने खुश करना भी होता है, प्लीज़ माने ये भी होता है कि जैसी आपकी इच्छा वैसा कुछ करना। ही वॉज द मोस्ट, वह बहुत ज़्यादा था, ट्रस्टिंग मतलब विश्वसनीय पर्सन, जिस पे मैं विश्वास कर सकता था, आई हैड एवर मेट, जिससे मैं कभी मिला था, या जिससे मैं पहली बार मिला था, या आई हैड एवर मेट, या मैंने अब तक उस ऐसे व्यक्ति से पहली बार मिला हूँ जिस पे मैं बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ वाई, इसी वजह से, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा कठिन था, टू रॉब हिम, उसको लूटना, इट्स सो ईजी टू रॉब ये बहुत ही सरल होता है लूटना, ग्रीडी मैन यानी लालची इंसान को, बिकॉज ही कैन अफोर्ड, क्योंकि वो उसको लूटना वो अफोर्ड यानी सहन कर सकता है, टू बी रॉब, लूटे जाने को, बट इट्स डिफ़िकल्ट, पर यह कठिन होता है, टू रॉब, लूटना, एक केयरलेस यानी लापरवाह आदमी को, सम टाइम, कुछ कभी कभार, ही डजेंट इवन नोटिस, वो यहाँ तक कि देखता भी नहीं है, ही हैज़ बिन रॉब्ड, कि उसे रॉब यानी लूटा गया है, एंड दैट टेक्स, और ये ले लेता है, ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, मतलब दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, मतलब जब सारा जो प्लेजर होता है, मतलब किसी को लूटने का जिस काम के कारण, वो पूरा बाहर ले लेता है, कहने समटाइम डजंट इवन नोटिस, ही हैज़ बीन रॉब्ड, उसे लूटा गया है, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर, जो कि पूरा प्लेजर ले लेता है, आउट ऑफ द वर्क, जो वर्क के बाहर है, ठीक है। यानी जो भी आप पहले किसी को लूटता है, फिर वो मेहनत होती है तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है जब वो लूट लेता है, बट अब वो जब भी लूटा जाता है उसे पता ही नहीं चलता है, तो वो जो प्लेजर होता है उसे लूटने का, वो रॉब करने का, वो उसे नहीं मिलता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, वैसे हाई इट हैज़ अ टाइम, मतलब बहुत समय हो चुका है, आई डिड सम रियल वर्क, मुझे कुछ सही काम करना, यानी जो मेरा काम है वो मुझे करना चाहिए। आई टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस से बाहर हूँ, एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ, यानी इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं रॉब नहीं करता हूँ, ही विल ओनली वेस्टेड, और वो सिर्फ बर्बाद कर देगा, ऑन हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों पर, आफ्टर, इसके बाद ही डजंट इवन पे मी, वो मुझे हल्का सा पे भी नहीं करेगा, ठीक है। अब रीड एंड फाइंड आउट करते हैं। हाउ डज द थीफ थिंक दैट अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, थीफ ने सोचा, देखो ये लिखा है, ही थॉट अनिल वुड बी सैड व्हेन ही फाइंड्स आउट दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, ही हैज़ बीन थेफ्ट, ठीक है। नॉट बिकॉज द लॉस ऑफ द मनी, इस वजह से नहीं क्योंकि उसने पैसे खोए, बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द ट्रस्ट, क्योंकि वो जो विश्वास खोया है उसकी वजह से वो सोच रहा हरी को बहुत ही बुरा लगेगा। वॉट डज ही से अबाउट द रिएक्शन ऑफ द पीपल, ग्रीडी पीपल सोज फियर, लालची व्यक्ति को डर लगता है, एंड कैसे रिएक्शन होते हैं, तो द रिएक्शन दैट हैज़ बीन सीन ऑन द पीपल, ग्रीडी पीपल शोज फियर, ग्रीडी पीपल शो फियर को, डर को दिखाते हैं, और रिच पीपल शो एंगर, रिच पीपल क्या गुस्से को दिखाते हैं, एंड पुअर पीपल शो एक्सेप्टेंस, ये आगे लिखा हुआ है, आप उससे लिख लेना, ठीक है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, यस अनिल हैज़ बीन रॉब्ड, ही रियलाइज इट। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था, अ बीम ऑफ मूनलाइट, एक जो किरण थी मूनलाइट की, स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी, बैल्कनी से निकल कर आई, एंड और फेल ऑन द बेड,
बेड पर गिर गई। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर यानी ज़मीन पर बैठा था। कंसिडरिंग, सोच रहा था उस स्थिति द सिचुएशन के बारे में। इफ़ आई टुक और अगर मैंने लेता हूँ द मनी, पैसे को, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं पकड़ सकता हूँ 10:30 की एक्सप्रेस लखनऊ तक जाने की। स्लिपिंग आउट ऑफ, मतलब स्लिपिंग आउट ऑफ का मतलब अपने हाथ को बहुत, मतलब अपने हाथ को नहीं, मतलब कहने का मतलब है, वैसे यहाँ हाथ को नहीं लिया, स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट लिखा है, यानी ब्लैंकेट से आराम से ऐसे निकलना कि किसी को पता ना चले। दैट्स कॉल्ड स्लिपिंग आउट, उसे कहते हैं स्लिपिंग आउट। आई क्रैप्ट अप टू द बेड, मैं बेड की तरफ गया, बेड की तरफ रेंगते हुए। अनिल वॉज स्लिपिंग, अनिल सो रहा था पीसफुली, शांति से। हिज, उसका फेस वॉज क्लियर, बहुत ही साफ था। अनलाइंड, यानी अनलाइंड की मतलब कोई भी उसकी चिंता या उन सब चीज़ से उसकी किसी भी तरह की कोई भी लाइन उसके चेहरे पे नहीं बनी थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स, या कि मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग या वो सब लगे ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर। दो यद्यपि माइन वॉज वेरी मोस्टली स्कार्स, मेरे तो ज़्यादातर स्कार्स थे। वही कह रहा है कि एंग्जाइटी को तो थे, मतलब चिंता और उन सबसे तो बने, बट मोस्ट ऑफ द देम वर हैज़ बीन मेड, कि ज़्यादातर जो ये बने हैं मार्क्स वो मेरे चोट लगने से, या स्कार्स माने निशान लगने से, यानी चोट लगने से निशान बने हैं। माई हैंड, मेरा हाथ, स्लिड अंडर, स्लिड अंडर का मतलब स्लाइड करा आराम से, अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के नीचे। सर्चिंग, ढूंढते हुए नोट्स को। व्हेन आई, जब मैंने, फाउंड दैम, जब मैंने पाया। आई ड्रू दैम आउट, मैंने उन्हें बाहर निकाला। विदाउट अ साउंड, बिना किसी आवाज़ के। अनिल साइड, अनिल ने साइज यानी आवाज़ दी। इन ए स्लिप, अपने सोते हुए। एंड टर्न ऑन इस साइड, और अपनी साइड की तरफ मुड़ गया। टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टलेड, मैं एकदम शॉक था। एंड क्विकली, और जल्दी से, क्रॉल्ड, रेंग गया। आउट, क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम का मतलब जल्दी से बाहर रूम के निकल गया। वैन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था। आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू करा। आई हैड द नोट, मेरे पास नोट्स थे। एट माई वेस्ट, मेरी कमर पर। हेल्ड, वहाँ रखे हुए थे। देयर बाई अ स्ट्रिंग, एक धागे से, जिसे नारा बोलते हैं पैजामे का। ऑफ द पैजामा, देखो हमने बताया वही वह अपने भगवान है। आई सॉट डाउन टू अ वॉक, मैंने अपनी वॉक को धीमे करा। एंड, और काउंटेड, और गिने नोट्स को। 600 रुपीज़ इन 50s, 600 रुपये 50 रुपये के नोट में। अगर मुझे बोलना है 100 रुपये 10 रुपये के नोट में, तो आई वुड से 100 रुपीज़ इन 10s, 100 रुपीज़ इन 10s। अगर मुझे बोलना है 50 रुपीज़ इन 1000 रुपीज़ इन 15s, यानी मेरे पास 50 के 20 नोट हैं। और इसी तरीके से यहाँ इसके पास कितने नोट हैं? 600 रुपये इन 15। 600 रुपये इन 15 का मतलब हुआ कि 50 के 12 नोट है, तब जाके 600 रुपये हुए। अगर 100 होते तो 100 रुपीज़ इन 50 का मतलब 6 नोट होते हैं। आई कुड लिव, मैं तो रह सकता हूँ। एन ऑयल रिच, एक ऐसे अमीर व्यक्ति की तरह जो कि ऑयल से यानी तेल के व्यापार से, तेल के अमीर व्यापारी की तरह 1 हफ्ते या 2 हफ्ते मैं तो आराम से रिच पर्सन की तरह रह सकता हूँ। अब यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया। व्हेन ही वाज ट्राइंग टू स्टील सम नोट्स, ट्राइंग टू स्टील ऑल द नोट्स। देखो ये हरी सिंह है जो कि क्रॉल अप कर रहा है, ये अनिल सिंह है जो कि आराम से सोया हुआ है, अनलाइंड है, कोई भी उसकी लाइन नहीं बनी। अब ये स्टोल कर रहा है, कितने करेगा? 600 रुपये, जो 50 रुपये के नोट में है, जो कितने टोटल हुए? 12 नोट। When I reached, जब मैं पहुंचा स्टेशन, आई डिड नॉट स्टॉप, मैं रुका नहीं। एट द टिकट ऑफिस पे। आई हैड, क्योंकि मैंने कभी नहीं, नेवर बॉट, नहीं खरीदा था। टिकट, मेरी लाइफ में। बट डैश, मैं एकदम कूदा, एकदम झड़प पटा। स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म की तरफ। द लखनऊ एक्सप्रेस, जो कि लखनऊ एक्सप्रेस थी। वॉज जस्ट मूविंग आउट, सिर्फ वो चलने ही वाली थी। एंड वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो कि चल रही थी, ये चलने वाली थी। द ट्रेन, जो ट्रेन थी, हैड स्टिल टू पिक, उसको अभी भी पकड़ना था अप स्पीड को। एंड आई सेड, मैंने कहा, बीन एबल टू, जब मैं कूदने के लायक हूँ, इनटू वन, उस वन ऑफ द कैरियज, उन कैरियज में। मतलब क्या है? द ट्रेन हैड स्टिल, मतलब ट्रेन अभी भी मेरे स्पीड के अकॉर्डिंग रुकी हुई थी, जिससे मैं पिक कर सकता था। एंड अप स्पीड, क्योंकि वो थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ी थी। बट आई शुड हैव बीन एबल, मैं सक्षम था
कूदने के लिए इनटू वन ऑफ द कैरियर, मैं उस कैरियर में कूद सकता था आराम से अगर चाहता, बट आई हेजिटेटेड, पर मैं हिचकिचाया, फॉर सम रीज़न, कुछ कारणों से, आई कॉन्ट एक्सप्लेन, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एंड आई लॉस्ट, मैं खो गया द चांस, उस मौके को, टू गेट अवे, भाग जाने के लिए। वैन द ट्रेन, जब ट्रेन हैड गॉन, चली गई थी, आई फाउंड, मैंने पाया, माई सेल्फ, खुद को, स्टैंडिंग अलोन, अकेले, ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पर। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था, वेयर टू स्पेंड, कहाँ पर स्पेंड करूँ अपनी रात को, कहाँ पर बिताऊँ अपनी रात को। आई हैड नो, मेरे पास नहीं था, फ्रेंड्स, कोई भी फ्रेंड, बिलीविंग दैट, ऐसा विश्वास करते हुए कि फ्रेंड्स होते थे, मोर ट्रैवल, ज़्यादा दिक्कत पैदा करने वाले, देन हेल्प, मदद से ज़्यादा, मतलब उसे ऐसा ट्रस्ट, ऐसा विश्वास था कि फ्रेंड जो होते हैं वो दिक्कत ज़्यादा पैदा करते हैं मदद के बजाय, तो इसलिए कोई इसके फ्रेंड ही नहीं बने थे। एंड आई डिड, और मैंने किया, नॉट वॉन्ट टू मेक, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं बनाना चाहता था, एनी वन, किसी को, क्यूरियस, उत्सुक, बाई स्टे, कि होटल में रहूं, एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, एक छोटे से होटल में रहूं, नियर द स्टेशन। अब क्या कह रहा, अगर वो स्टेशन पे रुकता, होटल पे, तो सब लोग को शक नहीं होता उसके ऊपर, सोचते कि यहाँ पर ये क्यों रुका है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, तो वो किसी को क्यूरियस नहीं बनाना चाहते कि अकेला लड़का यहाँ कर क्या रहा है। द ओनली पर्सन, एक अकेला व्यक्ति, आई न्यू, जो मैं जिसको जानता था, रियली वेल, बहुत अच्छी तरीके से, वॉज द मैन, वो आदमी था, आई हैड, जिसको मैंने रॉब यानी लूटा था, लीविंग द स्टेशन को छोड़कर, आई वॉकड, मैं चला, थ्रू द बाजार की ओर, इन माई शॉर्ट करियर, एक छोटा सा जो करियर था मेरा, एज अ थीफ, चोर की तरह, आई हैड मेड, मैंने एक बनाई थी, एक पढ़ाई को, स्टडी को, विज्ञान को, जो कि मैंस के फेस यानी इंसानों के चेहरे के बारे में सुपड़ती है, ठीक है। वैन दे हैड लॉस देयर गुड्स, जब वो अपने गुड्स को लॉस करते हैं, पहला वाला आंसर है। ग्रीडी मैन शो फियर, ग्रीडी मैन फियर को दिखाता है, वो एक आंसर जो पिछले पूछा गया था। द रिच मैन, जो रिच था वो शो दिखाता है एंगर को, गुस्से को, और द पुअर मैन, जो गरीब व्यक्ति होता है, वो एक्सेप्टेंस को यानी मंजूरी को दिखाता है। बट आई न्यू, पर मुझे पता है, दैट कि अनिल का जो फेस है, वैन ही डिस्कवर्ड, अनिल का जो फेस है जब वो डिस्कवर करेगा द थेफ्ट, इस चोरी को, वुड शो, दिखाएगा, ओनली अ टच, एक स्पर्श ऑफ की सैडनेस यानी दुखी का, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इस वजह से नहीं क्योंकि उसे पैसे खो दिए, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि उसका विश्वास टूट गया। आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, इन द मैदान में, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, ऑन अ बेंच, एक बेंच पर, दैट नाइट, उस रात को, वॉज चिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, इट वॉज नियरली नवंबर, इन नवंबर का समय था, एंड अ लिटिल ड्रिजल, और हल्की बहुत बूंदाबांदी हो रही थी, एडेड टू माई, जिसने जोड़ दिया था, टू माई डिस्कम्फर्ट, यानी मुझे मतलब एकदम अजीब सा लगने लगा था, मतलब एक तो मैं वैसे ही परेशान था, ऊपर से ये ड्रिजलिंग होने लगी, बारिश होने, तो मेरा डिस्कम्फर्ट हो गया, यानी बेचैनी और बढ़ गई। सून इट वॉज रेनिंग, बहुत जल्दी बारिश होने लगी, क्वाइट हैवली, बहुत तेज़ी से, माई शर्ट, मेरी शर्ट, और मेरा पैजामा, स्टक टू माई स्किन, जो मेरी स्किन से एकदम चिपक गया, एंड कोल्ड विंड, और जो ठंडी हवा थी, ब्लू, चलने लगी, द रेन, बारिश, ब्लू द रेन, विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, मतलब ठंडी हवा चलने लगी, द रेन अक्रॉस माई, बारिश होने लगी मेरे चेहरे के चारों ओर, यानी चेहरे की तरफ। लास्ट पेज, वी आर सेट टू एंड दिस। आई वेंट बैक, मैं चला गया वापस, टू द बाज़ार, मैं बाज़ार में, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, इन द शेल्टर पे, ऑफ द क्लॉक, घड़ी के टॉवर पे। द क्लॉक शोड मी मिडनाइट, क्लॉक ने मुझे दिखाया कि आधी रात हो रही है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, फॉर द नोट्स के बारे में, दे वर डैम, वो गीले हो चुके थे, फ्रॉम द रेन से। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे, इन द मॉर्निंग, सुबह को, ही वुड प्रॉबली, वो शायद, हैव गिवन मी, मुझे दे चुका होगा, 2 और 3 रुपीज़, टू गो टू सिनेमा। वो ऐसा सोच रहा था जब अनिल सुबह होगी तो अनिल ने मुझे 2-3 रुपए दिए होंगे और मैं सिनेमा को जा चुका होगा। बट नाउ आई हैड इट ऑल, पर अब तो मेरे पास सब कुछ है।
आई couldn't कुक हिज फूड, पर मैं अब उसका फूड नहीं बना सकता, मील्स नहीं बना सकता, ना ही रन टू बाजार, ना ही बाजार जा सकता और ना ही उसे लर्न कर सकता हूँ उसके साथ राइट करना होल सेंटेंस को अब और ज़्यादा, मतलब अब मैं ये सब नहीं कर सकता। आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल चुका था, अबाउट दैम, उन सब चीज़ों के बारे में, इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, इन चोरी के एक्साइटमेंट के कारण मैं सब कुछ अच्छी चीज़ भूल चुका था। होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस, ठीक है, होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस। आई न्यू, मुझे पता था, कुड वन डे, एक दिन, ब्रिंग मी मोर देन, ले आएगा मुझे ज़्यादा कुछ, फ्यू हंड्रेड, कुछ 100 रुपए से। इट वॉज सिंपल, ये बहुत सरल था, मैटर टू स्टील, मतलब ये इट वॉज अ सिंपल मैटर, ये बहुत ही सिंपल मैटर था चोरी करना। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल, पर समटाइम इतना सिंपल था टू बी कॉट, कि पकड़े जाना भी, मतलब चोरी करना तो सिंपल है, साथ में इसका पकड़े जाना भी उतना सिंपल है। बट टू बी रियली बिग मैन, पर एक बड़े आदमी बनने के लिए, आ क्लेवर, एक चालाक, और रिस्पेक्टेड मतलब सम्मानजनक इंसान बनने के लिए, वॉज समथिंग एल्स, कुछ अलग ही था। मतलब अगर आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करते हैं, यू विल बी रिस्पेक्टेड एंड दैट वुड बी अ डिफरेंट फीलिंग, आपको कुछ अलग सा फील होगा। आई शुड गो बैक, मुझे वापस जाना चाहिए, टू अनिल, अनिल के पास, एंड टोल्ड, और मुझे बता, आई टोल्ड माई सेल्फ, ऐसा मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली, जहाँ पर सिर्फ केवल, टू लर्न, लर्न करने के लिए, टू रीड, पढ़ने के लिए, एंड राइट, लिखने के लिए। आई हरीड बैक, मैं जल्दी जल्दी गया, टू द रूम, रूम के पास, फीलिंग, महसूस करते हुए, वेरी नर्वस, बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हुए, फॉर इट, उसके बारे में, इट इज़ मच, ये बहुत ज़्यादा, ईजियर माने सरल था, टू स्टील, चोरी करना, समथिंग, कुछ चीज़ों को, दैन टू रिटर्न, मतलब लौटालना कठिन है पर चोरी करना तो बहुत सिंपल है। इट अनडिटेक्टेड, और वो भी कैसे लौटालना, बिना पकड़े जाने के। आई ओपन, मैंने खोला, द की, डोर क्वाइटली, धीमे से दरवाजे को। देन आई स्टूड, मैं खड़ा हो गया, इन द डोरवे, दरवाजे की, डोरवे का मतलब होता है दरवाजे जहाँ से ओपन होता है उसके अंदर जाने की तरफ को बोलते हैं डोरवे। इन क्लाउडेड मतलब बादल भरी, मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में। अनिल, अनिल जो था, वॉज स्टिल अस्लीप, अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट, मैं रेंगा, टू द हेड ऑफ द बेड, बेड के हेड की तरफ, मतलब बेड के ऊपर सिरे की तरफ। एंड माई हैंड, और मेरा हाथ, केम अप, निकला, विद द नोट्स, नोट्स के साथ। आई फेल्ट, मैंने महसूस करा उसकी ब्रेथ, उसकी सांस को, ऑन माई हैंड, अपने हाथों पे। आई रिमेंड, मैं रहा, स्टिल, एकदम स्थिर, फॉर आ के लिए, 1 मिनट के लिए। देन माई हैंड, तब मेरे हाथों ने, फाउंड द एज, किनारा ढूंढा, ऑफ द मैट्रेस, मैट्रेस का, एंड स्लिप्ड, और ऐसे स्लिप करके रख दिया, अंडर इट, उसके नीचे, विद द नोट्स, और नोट्स के साथ। स्लिप मतलब अंदर की ओर हाथ डाला और उसके में ही नोट्स रख दिए। आई वोक लेट, मैं देर से उठा। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, टू फाइंड आउट, पाने के लिए, दैट अनिल, की अनिल हैड ऑलरेडी, बना चुका था, मेड, बना चुका था, द टी, उस चाय को। ही स्ट्रेस्ड आउट, वो आगे की तरफ अपना हाथ किया, अपने हैंड्स को, टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। देयर वॉज अ 50 रुपीज़, 50 रुपये थे, नोट, 50 रुपये का नोट था। बिटवीन इस फिंगर, अपनी उसकी उंगलियों के बीच में। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय डूब गया, मतलब एकदम, मैं एकदम चकाचौंध हो गया, मैं एकदम चौंक गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मुझे पकड़ा जाया जा चुका है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, अब ये कह रहा है अनिल कि मैंने कुछ पैसे कल कमाए थे। ही एक्सप्लेन, उसने कहा, नो यू विल बी पेड, अब तुम्हें पैसे मिलेंगे, रेगुलरली, हमेशा, रोज़। माई स्पिरिट रोज, मेरी जो आत्मा थी एकदम जाग उठी। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट लिया, आई सॉ, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल, वो अभी भी वेट यानी डैम था, फ्रॉम, मैंने गीला था, फ्रॉम द उस नाइट की बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, आज हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही सेड, उसने कहा। ही न्यू, वो जानता था, बट नीदर इज लिप्स, पर वो जानता था पर फिर भी उसके ना तो लिप्स और ना ही आइज ने दिखाया एनीथिंग, कोई भी चीज़ को। आई स्माइल, मैं हंसा। एट अनिल, अनिल पर। इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरी सबसे ज़्यादा आकर्षित लगने वाली तरीके से। एंड द स्माइल, और जो मुस्कुराहट थी, केम आई बाय इट सेल्फ, खुद से, विदाउट एनी एफर्ट, मतलब
हमेशा वो हंसता था उसको मनमोहने के लिए, पर पहली बार वो ऐसे हंसा कि उसको कोई भी उस पर एफर्ट नहीं लगा। ठीक है, देखो ग्लॉसरी देख लो। फ्लैटरी माने इनसिंसियर प्रेजर, मतलब ऐसी प्रेज जो इनसिंसियर हो, मतलब प्रेज का कोई मतलब ही ना हो, एक तरीके की चापलूसी। मॉडेस्टली माने विदाउट बोस्टिंग, मतलब बिना डिंगे मारे हुए, अच्छी हम्बल माने आदर्श रूप से। ग्रंटिंग माने मेकिंग लो, धीमा होना चाहिए, पर ग्लटर साउंड, गटरल साउंड, गटरल साउंड में गिरगिराना टाइप का, जैसे दांती पीसना नहीं, बट आई थिंक जिस तरह पिग थोड़ा साउंड ऐसे बनाते हैं गी गी करके, इस तरीके से। अपीलिंग माने अट्रैक्टिव, माने अच्छा दिखना। अनलाइंड माने कि यहाँ पर उसका मतलब है कि कोई भी चिंता और एंग्जाइटी के कोई भी साइन ना दिखना, उसका मतलब अनलाइंड है। क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। टिल देन I hope you like this video and this chapter completed, and the next chapter will be soon uploaded, and the next question answer series will be soon uploaded. Thank you till now. Bye.